एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है उसको पूरा करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने आपको नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब ये चार पढ़ा दिए थे। अब चार हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखिए उसमें हमने बताया था आपको, एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन किसी का नाम है। ठीक है, किसी का भी नाम हो वो बता दिया था डिटेल्स में। इस पर इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसके 5 फंक्शन होते हैं। क्या ये नाउन है वो किसी भी वर्ब का क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और ये प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है नाउन। और जो जो फंक्शन नाउन के होते हैं वही सेम फंक्शन प्रोनाउन के होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन किसका सब्स्टिट्यूट है? प्रोनाउन इस नाउन का ही सब्स्टिट्यूट है। ये नाउन के ही जगह पर प्रोनाउन यूज होता है, इसलिए जो फंक्शन नाउन के हैं वही सेम फंक्शन प्रोनाउन के हैं। अब देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमने बताया था कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब कुछ डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में कुछ बताएगा। ठीक है, कुछ डिस्क्राइब करेगा। कौन? ये एडजेक्टिव। किसको? नाउन और प्रोनाउन को। और वर्ब क्या होता है? वर्ब बताया था कि वर्ब क्या होता है? वर्ब या फिर किसको? एक्शन को एक्सप्रेस करेगा। किसको एक्सप्रेस करेगा? एक्शन को, इवेंट को और स्टेट को करता है। अब आपको ज्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्ब की। किसकी बात करेंगे? आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला है। देखिए एडवर्ब क्या होता है? ये देखिए क्या था? एडजेक्टिव। क्या था? एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें देखिए साफ साफ सा होता एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब में कुछ ऐड करना, मतलब वर्ब के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना, इसको एडवर्ब कहते हैं। अब ये क्या क्या करता है? ये किसको करता है? ये डिस्क्राइब करता है किस किस के बारे में? ये करेगा आपको वर्ब। डिस्क्राइब या क्वालिफाई किसको करेगा? वर्ब को करेगा। दूसरा ये आपको किसको करेगा? ये आपका करेगा एडजेक्टिव को। किसका करेगा? एडजेक्टिव को भी करेगा। ठीक है, और आपका ये तीसरा किसको करेगा? स्वयं को करेगा। इटसेल्फ, मतलब खुद को भी करता है। इटसेल्फ इसको कहते हैं खुद। एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसके 3 फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं? ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और इटसेल्फ और खुद को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब देखिए यहां से देखते हैं। एन एडवर्ब इज वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। अब एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है? एडवर्ब का फंक्शन होता है कि ये ऐड करता है। क्या ऐड करता है? मीनिंग। कुछ भी मीनिंग ऐड करता है। किसके लिए? वर्ब के लिए, या फिर एडजेक्टिव के लिए, या फिर अनदर एडवर्ब के लिए। क्लियर? अब देखिए एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये एक सेकेंड। ही वर्क द सम क्विकली। वो कैसे काम करता है? क्विकली। तो ये क्विकली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस वर्ब को। ठीक, अब इसमें देखिए ये ब्यूटीफुल है। ये क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो वेरी है वो किसके लिए आया? ब्यूटीफुल के लिए। तो यहाँ पर ये वर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए करेक्टली लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब स्वयं, ये क्वाइट भी एडवर्ब है, तो इस वाली एडवर्ब को ये वाला एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। तो क्वालिफाई के क्या फंक्शन होते हैं? क्वालिफाई के 3 फंक्शन होते हैं। क्या करता है क्वालिफाई? एक तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, दूसरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, तीसरा एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, अगर हम नाउन
सेकेंड, हाँ, नाउन प्लस एलवाई जोड़ेंगे। अगर हम नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे फ्रेंड है, क्या है, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, ये नाउन है, फ्रेंड क्या है, नाउन है। अगर हम फ्रेंड में एलवाई जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। तो फ्रेंडली क्या होगा, ये एडवर्ब नहीं हुआ एलवाई, ये एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह देखिए, जैसे ये करेक्ट था, करेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है, करेक्ट में एलवाई जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये करेक्टली हो गया। अब ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, अगर हम नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। आई होप इतना आप लोग समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, एडवर्ब समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग प्रेपोजिशन को देखेंगे। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else। देखिए अब प्रेपोजिशन का क्या काम होता है। प्रेपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को जो सेंटेंस में अदर जो वर्ड होते हैं उनसे रिलेट करता है। क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को जो सेंटेंस में अदर वर्ड होते हैं वो उनसे रिलेट करता है। क्या करता है, इट रिलेट्स अ नाउन और pronoun with the other part of the sentence। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के जो अदर पार्ट होते हैं उनसे जोड़ता है। अब एक सेकेंड देखिए, दैट ऑर्डर कुड बी, वो क्या हो सकता है, देखिए नाउन प्रोनाउन को तो जोड़ेगा लेकिन दूसरा जिससे जोड़ेगा वो क्या होगा, बी अ नाउन, नाउन हो सकता है, नाउन को नाउन से जोड़ सकता है। ठीक है, अब प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन से जोड़ सकता है। दूसरा एन एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव से जोड़ देगा, किससे जोड़ देगा, एडजेक्टिव से जोड़ देगा। और किससे कनेक्ट करेगा, वर्ब से कनेक्ट करे जोड़ देगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रेपोजिशन एडवर्ब से नहीं कनेक्ट करता, किससे, एडवर्ब से नहीं करेगा। ये प्रेपोजिशन का होगा। प्रेपोजिशन क्या क्या करता है काम, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। एक नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ता है। देखिए अभी कंजंक्शन पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन में ना हो जाइएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को उसी सेंटेंस के अदर पार्ट से जोड़ता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या रहता है, खुद तो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसको किससे जोड़ेगा, जिससे जोड़ेगा वो एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, लेकिन एडवर्ब नहीं होगा। इट्स क्लियर। अब देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब देखिए ये कहाँ पे है प्रेपोजिशन, ये रहा। अब देखिए देयर इज अ काउ, काउ क्या है, नाउन है। इन द गार्डन, ये भी क्या है, नाउन है। तो ये देखो, ये इन किसको जोड़ रहा है, इसको नाउन से जोड़ रहा है। गर्ल इज फाउंड ऑफ, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, ये आपकी नाउन है। अब देखिए अंडर सेट क्या है, वर्ब है। और ये फाउंड, ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, सॉरी। अब ये देखिए सेट क्या है, ये वर्ब है। और ये ट्री क्या है, नाउन है। तो ये प्रेपोजिशन इस वर्ब को और इस नाउन से जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए एक बात बता दें कि जब प्रेपोजिशन आता है, जब भी प्रेपोजिशन आपका आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा
या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। नाउन या प्रोनाउन में से एक आएगा। अब प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जब हम ये आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस बताएंगे। अभी ये ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत गलती आती है, ये वाला रूल तो बहुत ही ज्यादा आता है कि प्रोपोजिशन के बाद आपको वो प्रोनाउन दे देंगे लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में दे देंगे, तो वो चीज देखने वाली बात होती है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन हमेशा अपना क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। और अभी हमने आपको जब पढ़ाया था नाउन के फंक्शन, तो क्या बताया? ऑब्जेक्ट हमेशा कौन बनेगा? या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जब क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है? कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब देखिए ये क्या करता है? वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है। ये क्या करता था? ये नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट, उसी सेम सेंटेंस के पार्ट से रिलेट करता था। किससे करता था? सेम उसी सेंटेंस का। लेकिन ये कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन क्या काम करता है? ये काम करता है कि दो सेंटेंस को जोड़ेगा या फिर वर्ड्स को जोड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है? रामा एंड हरी, ये दो वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया इन्होंने। आर कजिन्स। अब देखिए 2 and 2 मेक 4, यहाँ पे भी जोड़ दिया। अब देखिए आई रैन फास्ट, एक सेंटेंस ये हो गया, मिस्ड द ट्रेन। अब एक ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ये बट जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। दो सब्जेक्ट, दो क्लॉज, दो वर्ड्स को जोड़ेगा, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन का सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि ये एकदम से, पहले से नहीं, एकदम से अचानक से रिएक्शन होता है, अचानक से रिएक्शन होता है। ठीक है, या फिर एकदम से इमोशंस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे पुर्रे, अलास, है ना? अगर हम कोई भी चीज एकदम से अचानक देखते हैं हमारे मुंह से निकलता है, जैसे कोई सीन अच्छा सा देख लो, वाह, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इस टाइप से जो भी देख लेते हैं। तो इस टाइप से जो एकदम से रिएक्शन होता है या एकदम से जो इमोशन से आते हैं, जैसे अल्लाह शी इज टाइट, तो ये क्या होता है? ये हमारा इंटरजेक्शन होता है। आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे, और मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट बचेगा। अगर कोई भी तब भी कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट को नेक्स्ट वीडियो में या अलग से वीडियो बनाकर जैसे भी पॉसिबल हो हम आपके उस डाउट को क्लियर करें। ठीक है, तो फिर आज वीडियो को इतना ही रहता है। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके,